हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के सिलेबस के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है और जिस बच्चे का ब्रांच AIML है, तो भैया AIML ब्रांच के बच्चों को 5th सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो बेटा, एक बात आप समझना कि आपका आधा बीटेक कंप्लीट हो चुका है और आपके पास अभी आधा समय बचा हुआ है। आपके पास एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, ठीक है, एडवांटेज बहुत सारे, लेकिन बच्चे क्या है ना, मैं अभी देख रहा हूं कि बच्चे उस एडवांटेज को लेना नहीं चाह रहे। आप खुद सोचो, ये जो आपका ब्रांच है ना AIML, भाई ये ट्रेंडिंग ब्रांच है। आज से 2 साल के बाद जब आप पास आउट करोगे तो ये एकदम ट्रेंडिंग में रहेगा। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो ना बेटा, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को पास होने के लिए पढ़ रहे हो। तो बेटा एक बात आप समझ लेना कि अगर अभी भी आपका मोटिव यही है कि आपको सिर्फ सब्जेक्ट को पास करना है, तो मैं आपको यहाँ पे लिखित में देने के लिए तैयार हूं कि अगर आप सिर्फ एक रात भी पढ़ोगे सब्जेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट मसला क्या है कि जब आप किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचोगे ना तो वो आपको परेशानी देगा। जैसे आप सब्जेक्ट के बारे में सोचोगे तो वो आपको लगेगा कि अरे यार हमें पढ़ना चाहिए, ये दिक्कत है। लेकिन जब आप सोचोगे ही नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि ब्रांच बहुत प्यारा है। जो भी आपके सब्जेक्ट्स है ना बेटा, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं बेटा, उन सब्जेक्ट को आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ो, ठीक है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कोडिंग वगैरह कर रहे हो तो आप कोडिंग भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप नाइट का जो समय है ना, जैसे 9 बजे 10 बजे 8 बजे के बाद जब आप खाना वाना खा लेते हो, तो यार आप एक काम करना, आप स्पोकन इंग्लिश का क्लास ज्वाइन कर लेना। क्योंकि यहां पर क्या होगा बेटा कि सिर्फ आप इंग्लिश बोलना नहीं सीखोगे, वहां पर आपका जो पर्सनालिटी है ना वो कहीं ना कहीं इनहेंस करेगा। क्योंकि मान के चलो वहां पे अलग अलग तरह के प्ले होते हैं, है ना, आपको स्पीच भी देना पड़ता है, आपको डिबेट में हिस्सा भी लेना पड़ता है। तो इससे कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंट है बच्चों वो बढ़ेगा। मुश्किल से मुश्किल 500 से 600 रुपए महीने में कहीं पे भी ज्वाइन हो जाता है। आप ये मत देखना कि हमें बड़े कोचिंग में जाना है। आपको बेटा बड़े कोचिंग नहीं देखना, आपको ये देखना कि आप ऐसी जगह पे एडमिशन लेना जहां पर आप डेली जा पाओ, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आपने बहुत बड़ी कोचिंग में एडमिशन ले लिया, सप्ताह में 3 दिन जा रहे हो, ये वाला काम आपको नहीं करना। कोचिंग बड़ा छोटा कुछ भी नहीं होता है, बस अगर आप रेगुलर कहीं पर भी जाओगे ना बेटा तो आपको फायदा जरूर दिखेगा। अब जैसे मैंने मेंबरशिप ले लिया जिम का, अब मैं जिम ही नहीं जा रहा हूँ, जिम बहुत बड़ा है तो बॉडी थोड़ी ना बनेगा बच्चों। मैं डेली जाऊंगा, अगर छोटे जिम में भी मैं डेली जाऊंगा तो बॉडी बन जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसी जगह पर ज्वाइन करना जहां पर आप डेली क्लास कर पा रहे हो, ठीक है। और सब्जेक्ट मुझे बहुत प्यारा लगा यार। अगर मैं अभी मुझे मौका मिलता ना कि बीटेक करने का, तो मैं पक्का AIML ब्रांच से ही बीटेक करता, क्योंकि सब्जेक्ट इतने प्यारे प्यारे हैं ना। यहाँ देखो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अब ये वाला सब्जेक्ट मुझे बहुत प्यारा लगा, AI इन हेल्थ केयर। अब आप खुद सोचो, पहले क्या होता था बेटा, जब AI नहीं था, ठीक है, तो कैंसर को डायग्नोस करने के लिए बहुत टाइम लगता था कि कितना परसेंटेज है, कितना बढ़ गया। लेकिन AI की मदद से ना भाई, ये ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया कि AI जो है बेटा वो कैंसर को अच्छे से देखता है, डायग्नोस करता है और ट्रीटमेंट भी सजेस्ट कर देता है, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑप्शन मिले ना तो आप ये वाला सब्जेक्ट जरूर चूज करना, AI इन हेल्थ केयर, क्योंकि यहां पर इस सेक्टर में बहुत आगे चल के बूम होने वाला है, ठीक है। एक से एक ऑपरेशन AI के थ्रू हो रहा है ना, बीमारियां तो AI देख ही रहा है, साथ ही साथ बेटा वो उसका ट्रीटमेंट भी बता रहा है कि इस ट्रीटमेंट से इतने दिन में ये क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। बहुत सारे पैरामीटर्स भी रहेंगे, ऐसा नहीं है ना। अपन सारे पैरामीटर्स डालेंगे कि भाई इसका BP इतना है, इसका जो ब्लड का लिपिड प्रोफाइल है ये इतना, तो बहुत सारे पैरामीटर को देखकर वो अपने आप सजेस्ट करेगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि ये वाला सब्जेक्ट अगर आपको चूज करने मिलता है तो जरूर चूज करना। और अगर नहीं भी लेता, ऐसे मान लो आपके कॉलेज वाले ने यहाँ 3 में से सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेना है, ठीक है, हो सकता है आपके कॉलेज वाले ये वाला सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा बेटा कि इसका सिलेबस डाउनलोड करके इसको आप अच्छे से पढ़ना। क्योंकि जब आपको नई चीजें सीखने को मिलता है ना तो आपको मजा आना चाहिए। एज ए स्टूडेंट आप कुछ नई चीजें, मैंने भी देखा इसके सिलेबस को, मुझे बड़ा मजा आया, ठीक है। टाइम की कमी है भाई, वरना मैं पक्का पढ़ता, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कभी मेरा दिमाग घुमा ना फिर से मैं बीटेक में एडमिशन ले लूंगा,
लेकिन ठीक है ना, अब पढ़ने के लिए बीटेक में एडमिशन लेना जरूरी नहीं है मुझे, मैं सब्जेक्ट को ऐसे भी पढ़ सकता हूँ, नॉलेज किसी का मोहताज नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो तो इन तीनों में इस पे आप फोकस करना। ठीक है, इन तीनों सब्जेक्ट में बेटा डीप लर्निंग इंपॉर्टेंट है। अगर डीप लर्निंग आपके कॉलेज वाले चूज करते हैं तो अच्छी बात है। बाकी यही चला, सीएस का ये खानदानी सब्जेक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, 4th सेमेस्टर में अपन ने पढ़ाया था, तो आप देख लेना सिलेबस मिलता जुलता है, तो बहुत सारी चीजें आप वहां से भी कर सकते हो। साथ ही साथ डीबीएमएस जो है बेटा, है ना, ये भी करवाया हुआ है ना, 4th सेमेस्टर में ही अपन ने करवाया, तो इसका भी आप देख लेना एक बार 4th सेमेस्टर वाले में कितना सिलेबस मैचअप कर रहा है, तो पढ़ लेना, क्योंकि ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों आपके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हो गए एक तरह से, और ये आपके मेन सब्जेक्ट हो गए एआई के। ठीक है, तो मैं बस आपसे इतना बोलूंगा बेटा कि आपको प्लीज मन लगाकर पढ़ना है, क्योंकि अगर आपको पढ़ने का आदत है, आपको बैठने का आदत है, ठीक है, भले आपका कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हो रहा, लेकिन अगर आपको बैठने की आदत है ना, आपको मेहनत करने की आदत है, तो मुझे पक्का पता है कि आप खुद से भी जॉब ले लोगे। ठीक है, और भाई बहुत ग्रोथ होगा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, तो नॉलेज रखोगे बेटा, तो देखो नॉलेज का कदर आज की दुनिया में होता है। अब वो जमाना गया कि डिग्री देख के नौकरी मिल जाता था, अगर आपके पास नॉलेज है तो उसका कदर होगा। जैसे मान लो आपके पास नॉलेज है भाई, आप यूट्यूब में भी चैनल बनाओगे, बहुत बूम करता है भाई साहब, बस आपको सही नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नॉलेजेबल इंसान कहीं फंसता नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर रूटीन बनाओ, स्पोकन इंग्लिश का क्लास ज्वाइन करो, जो कोडिंग वगैरह चल रहा है वो चलने दो, बाकी आपके सब्जेक्ट्स इतने अच्छे हैं कि उन सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से पढ़ो, ताकि जो आपका ब्रेन हो बेटा वो और इनहेंस करे। ठीक है, तो आज रक्षाबंधन है ना, तो मैंने सोचा चलो सुबह का टाइम एक लेक्चर में ले लेता हूँ, तो मेरी तरफ से आप सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, है ना। अब चलो भैया हम भी रक्षाबंधन मनाएंगे, आप भी मनाओ। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।